कैमरा दादा सब रेडी है? साउंड ऑल गुड? लेट्स गो। नमस्कार, मैं अपेक्षा आप सभी का हमारे वीकली पॉडकास्ट सक्सेसफुल पीपल एंड देयर सक्सेस स्टोरी में स्वागत करती हूँ। इट इज माय ऑनर टू हैव समवन जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ जीत लिया है। अब कोई भी सेक्टर ले लीजिए, एफएमसीजी, इंफ्रा, फार्मा, अग्रवाल इंडस्ट्रीज आपको जरूर टॉप पे दिखाई देगी। यू नो व्हाट, पिछले 8 साल से हम इनका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इतने बिजी थे कि ये कभी मुमकिन हो ना सका। लेकिन पिछले हफ्ते मानो एक मिरेकल हो गया। अग्रवाल इंडस्ट्रीज के एचआर ऑफिस से मुझे फोन आया। उन्होंने बताया, अग्रवाल साहब आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। Oh my God! For me, it was my dream come true. So without any further delay, please welcome the man, the myth, Chairman of Agrawal Industries, Mr. Ankit Agrawal. Welcome, sir. Thank you. Thank you. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? ठीक है सर। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, हमारे देश में इतने मीडिया हाउसेस, न्यूज चैनल है, फिर भी ये छोटे से पॉडकास्टर को सिलेक्ट करने का कोई कारण? I didn't want to politicize my interview. Basically, आपका इम्पैक्ट यूथ पे काफी सारा है और इतने साल की मेरी जर्नी के बाद मुझे यूथ से कनेक्ट होना था, तो ये बहुत अच्छा मौका था। आपके जरिए मैं मिलियंस ऑफ यूथ से कनेक्ट हो पाऊंगा और जो बातें मुझे उनसे करनी है शायद मैं वो बता पाऊंगा। थैंक यू सर, इट इज आवर प्लेजर। पिछले 8 साल से हम आपका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ आने में इतना समय क्यों लग गया? एक्चुअली मेरे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे दादाजी ने मुझे समझाया था, जब आपके पास कहने के लिए कुछ पुख्ता ना हो तब आपको बोलना नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर, $1 बिलियन कंपनी के मालिक और आपके पास कैसे कुछ कहने के लिए नहीं है? मैडम मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास मेरे अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स के अलावा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और आज मुझे ये समझ आ रहा है कि लाइफ माइलस्टोन्स और अचीवमेंट से नहीं नापी जा सकती है। माइलस्टोन्स और अचीवमेंट से नहीं, स्ट्रेंज। तो फिर किससे नापी जाती है? It's basically with number of lives and persons you can connect. आप कितने लोगों को खुश कर पाते हैं, कितने लोगों की मदद कर पाते हैं, उनकी जरूरियत में आप कितने उनके बाजू में खड़े रहते हैं, इसी का नाम लाइफ है। आप मेरी कंपनी की बैलेंस शीट देख लीजिए, वो सालों साल प्रॉफिट में रही है, लेकिन मेरी लाइफ की बैलेंस शीट की मैं बात करूं, इट हैज बीन एवर विथ लॉसेस सो फार। लाइफ की बैलेंस शीट, इंटरेस्टिंग। लाइफ की बैलेंस शीट भी होती है क्या? वैसे मैडम सच बताओ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर अपनी साइकोलॉजी ऐसी है, इतने साल बाद समझ में आता है ऐसा कुछ होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड इट इज व्हाट इट रियली मैटर्स। वाओ, आई मस्ट से वेरी इंटरेस्टिंग। सर, मैं और मेरे काफी दोस्त मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में काम करते हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि पॉडकास्ट पर आप आ रहे हैं, तो सभी ने अपने ढेर सारे सवाल भेजे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स भी ऐसे कुछ सवाल लेकर बैठे होंगे। वो सभी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। श्योर मैडम, आई एम एट योर डिस्पोजल फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। लेकिन आपने अभी जो कुछ कहा, जस्ट लेट मी क्लैरिफाई, आप एक पॉडकास्टर है, राइट? राइट। फिर ये कॉर्पोरेट लिंक, कॉर्पोरेट लाइफ कैसे? 2016 से मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत की। पॉडकास्टिंग तो बस एक हॉबी है, और हाँ, एक स्ट्रैटेजी भी। पॉडकास्ट पर आए हुए सभी गेस्ट के विजडम को इस्तेमाल करके मैं अपने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग, पॉडकास्टिंग इज माय प्रिपरेशन टू एक्सेल इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड? मैडम आज की दुनिया रियल कहाँ है, रील वाली तो है सारी। वेरी थॉटफुल सर। नहीं मैडम, अभी थॉटफुल नहीं, सारी उम्र बीत गई तब जाके ये सीखने मिला है। सर, आप हमें ये बताइए, आपने आशीर्वाद इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक एरिया मैनेजर की तरह शुरुआत की थी,
Yes. देखते ही देखते आप कंपनी के सीईओ भी बन गए। तकरीबन 10 साल में कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदकर आपने तो कंपनी खरीद ली। तो आपकी ये जर्नी आशीर्वाद इंडस्ट्रीज से अग्रवाल इंडस्ट्रीज तक की कितनी डिफिकल्ट रही? Well, before starting my answer, I really appreciate and I'm inspired with your backhand research team. Thank you. मतलब मेरी लाइफस्टाइल आपको सारी पता है। ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए ये सब काफी आसान था। जब मैं 20 साल का था, मानो मैंने मेरे आंखों के सामने ब्लाइंडर्स लगा लिए थे। बस एक ही रटन था, यहां से रेस शुरू हुई और 40 साल बाद देखो आपके सामने। इट्स वेरी इजी फॉर मी। इजी, क्वाइट स्ट्रेंज। कॉर्पोरेट लाइफ तो बहुत टैक्सिंग होती है, फिर आपके लिए इजी कैसे थी? कॉर्पोरेट लाइफ सोशल लोगों के लिए और सेल्फिश लोगों के लिए बहुत आसान है। मान लीजिए एक रास्ते में आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, रुक के जो दर्दी है उनकी मदद कीजिए या चलते बनिए। ऐसे सिचुएशन में अगर आप होती, आप बताइए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए क्या होता? ऑफ कोर्स रुकना। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन हमेशा मैंने उन्हें नजरअंदाज किया है और अपने करियर पे फोकस करके आगे मैं बढ़ता रहा। तो आप हमें ये बताइए, क्या आपको आगे बढ़ जाने का गिल्ट है? हाँ, सच बताओ तो मैडम ये गिल्ट नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर लगता है ये एक बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। पाप? जी पाप हाँ। कैसे? क्या आप हमें आपके कोई रियल लाइफ एक्सीडेंट्स बता सकते हैं जिसे आप पाप मानते हो? छोड़िए ना मैडम, एक हो तो बताओ, बहुत सारे हैं। और वैसे भी अगर मैंने मेरे लाइफ के पन्ने अभी खोले तो शायद आपका ये पॉडकास्ट बहुत बोरिंग हो जाएगा। लेट्स बेटर अवॉइड इट। नहीं नहीं सर, अवॉइड क्यों करना है? प्लीज, आई इंसिस्ट। कोई अरे एक मैडम। एक्सीडेंट जो आपको आज दिन तक गिल्ट देता हो। हाँ, मेरी माँ का देहांत। सुशीला देवी जी। जी हाँ, मेरी माँ थी, गांव में रहती थी। मैं बहुत खुश था मेरे गांव में और मैं मेरी माँ से भी बहुत प्यार करता था। अच्छा ये छोड़िए, आप बताइए, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है, आपको चूज करने हैं। एक जगह पे आपका अप्रेजल है और दूसरी जगह आपकी माँ का बर्थडे है, आप क्या चूज करेंगे? ऑफ कोर्स अप्रेजल। अच्छा। माँ का बर्थडे नेक्स्ट डे सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर। एग्जैक्टली। मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट था। मैंने भी ऐसे ही सोचा था। उस दिन मैंने अप्रेजल तो कर लिया, लेकिन उस चक्कर में मेरी माँ अगले ही दिन देहांत हो गई। मेरे लाइफ में उसके बाद काफी सारे अप्रेजल जरूर आए हैं, लेकिन मेरी माँ का जन्मदिन दूसरी बार नहीं आया। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन सर, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। लेकिन सरहद पे खड़े जवानों के साथ भी ऐसी वारदातें होती है ना? क्या बोल रहे हैं मैडम, बहुत फर्क है। दे आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी, आई एम नॉट। वो देश की रक्षा कर रहे हैं, मैं अपना जॉब कर रहा हूं। इट वॉज माई चॉइस, इट वॉज माई डिसीजन। यू कैन नॉट कंपेयर इट। आई अग्री विथ यू सर। फिर कुछ साल पहले एक आर्टिकल में आपने ऐसे क्यों कहा कि जो इंसान अपनी जॉब को ड्यूटी बनाता है वही जिंदगी में बहुत आगे जाता है? यस, आई सेड दैट। मैंने कहा था क्योंकि उन दिनों मैं आपके तरह बहुत एम्बिशियस था। मुझे भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे पहुंचना था, नाम बनाना था, पिता का नाम बनाना था, ये करना था। लेकिन वो सब करने के चक्कर में आज मैं बर्बाद हो गया हूं। तो क्या मैं ये समझूं, आप कॉर्पोरेट जॉब को नीचा बता रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, अपने को परिवार का दर्जा ऊंचा रखना चाहिए। सॉरी टू से सर, बट आई डिसएग्री विथ यू। फैमिली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यही काम करके हम पैसे कमाते हैं जिससे हमारी फैमिली चलती है। आप सही है मैडम। मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ की कुछ बातें बताता हूं जिससे मैं आपका ये दुविधा दूर करना चाहता हूं। मेरे पिताजी किसान थे, लगभग साल का तकरीबन 3 लाख रुपए कमा लेते थे और हमारे परिवार को बहुत अच्छे से उन्होंने पालन पोषण किया। मैडम, मेरा प्रॉब्लम पैसे कमाने से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम पैसे कमाने के जरिए से है।
आज वो कहते हैं ना, कुछ चीजें इतनी हद तक कर लेते हैं कि वो हद ही अंत में आपका अंत निर्णय करता है। चलिए आप मेरे को बताइए, आज के दौर में एक मीडियम क्लास फैमिली को पर महीने खर्च के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी? डेटा के अनुसार 40,000। यस, यू आर राइट। मान लेते हैं 50,000 रुपए। इन 2003 मेरे बेटे का जन्म हुआ था। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में लेबर रूम में थी और उनके साथ सिर्फ मेरी भाभी थी। उस समय मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ थी और मैं अमेरिका में किसी क्रूज के अंदर एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। अब आप बताइए कि उस समय मुझे कहां होना चाहिए था? लेबर रूम में होना चाहिए था या मीटिंग करने क्रूज में? शायद लेबर रूम। क्या बात कर रहे हैं मैडम? शायद? आप तो एक वुमेन है। शायद नहीं, मुझे वहां मेरी वाइफ के पास ही होना चाहिए था। 5 दिन बाद मैंने अपने बच्चे को मेरे हाथ में लिया है। जब वो 50 लोगों के हाथ में घूम कर आया है, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा क्रिएशन है। मेरे क्रिएशन को इग्नोर करके मैं दूसरे की क्रिएशन को प्रायोरिटी दूं, क्या ये सही है? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट, या फिर मैं ऐसे कहूं कि फैमिली के आगे कुछ नहीं? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइफ को बैलेंस करना सीखना चाहिए। बट व्हेन आई से दैट, इट इज फॉर श्योर दैट यू कैन नॉट टेक इन बी काउंटेड फॉर योर फैमिली। तो अभी आप हमें ये बताइए, आर यू लिविंग अ हैप्पी लाइफ? आई एम श्योर आपके लिए, आपके व्यूअरशिप चैनल्स के लिए ये ऐसा लगता होगा, यस आई एम हैविंग अ सो कॉल्ड हैप्पी लाइफ। खैर मैडम, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे आपसे पूछना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस? आपके लिए हैप्पीनेस की मंशा क्या है? हैप्पीनेस फॉर मी वुड बी जो चाहो वो मिल जाए। इज इट? क्या उसको सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे? सेल्फिश? Yes. नॉट रियली। अच्छा चलिए, मान लीजिए एक आप हॉलिडे के लिए जा रहे हैं। हॉलिडे में आपके फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे सब लोग आपके साथ है। सभी लोग मिलेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, रील्स बनाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मैडम, हम तो ये करते हैं, आपका नहीं पता। आई होप आप भी ऐसे ही करते रहेंगे। Yes, absolutely. एग्जैक्टली मैडम। पब्लिक खुशियां सार्वजनिक होती है और आप जिस खुशी की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट है और उसको एड्रेनालाइन रश कहते हैं। इससे कुछ देर के लिए आपको संतुष्टि मिलती है, लेकिन उसके बाद क्या? वही निराशा, वही असंतुष्टता और आई एम अ विक्टिम कार्ड। क्या होगा मेरा? मतलब सच्ची में इसको आप खुशी मानेंगे? सर, आपकी बात तो काफी अलग है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग पाई पाई का हिसाब रखते हैं, कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। आप जैसे लोगों के लिए काफी आसान है, बस सोच लिया और चीजें आ गई। फिर भी आप खुश क्यों नहीं है? मैडम, एक दौर में मैं भी आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से था। आई हैव मेड माई वे अप। लेकिन मैं आपको कुछ सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई ये है, मेरी जेब खुश है पर मेरा मन नहीं। I have wealth which I can despise. I have people whom I have never even met. I have companies where I never visit. I have properties where I haven't stayed. I have so-called an empire, as they say, which I wish to abandon. नहीं रहना है, इसमें मेरे लिए कुछ है नहीं। इतने साले जिसके पीछे मैं भटकता रहा, आज समझ में आ रही है ये सब खोखला है। Everything is in vain. सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम भी है आप क्या बोल रहे हो? आप मेरे पॉडकास्ट पर हैं या इतने सारे लोग आपको इंस्पिरेशन मान के आपको देखने के लिए आए हैं और आप पॉडकास्ट पर ये सारी बातें कर रहे हो? क्या आप आपके दोस्त से दूर जाना चाहते हैं? क्या आप आपके परिवार की खुशी से गायब होना चाहते हैं? या फिर क्या आप हर महीने उन महंगी हॉस्पिटल के बेड में पड़ के अपने आप को इंजेक्टेबल देना चाहते हैं? इन शॉर्ट, क्या आप सबकी लाइफ का विलन बनना चाहते हैं? क्या आपको ऐसी जिंदगी चाहिए? और शायद अभी भी मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको मेरे जैसी जिंदगी चाहिए? नहीं,
मैं तो हीरोइन बनना चाहती हूँ। फिर तो मैडम आपको मरना पड़ेगा। क्या? यस। मरना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं मर के हीरोइन नहीं बनना चाहती, मैं तो जीते जी हीरोइन बनना चाहती हूँ। मैडम, जितना जल्दी आप ये 9 से 9 वाला जो कॉर्पोरेट जानवर को छोड़ेगी, तभी आप हीरोइन बन पाएंगे। What? सर, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो हम आपको ब्रेक दे सकते हैं। No, madam, आपको I'm पता fine. है आप क्या बोल रहे हो? इतनी मुश्किल से हासिल की कॉर्पोरेट जॉब और आप मुझे बोल रहे हो रेजिग्नेशन दे दूं? जी हाँ मैडम, चलिए ये छोड़िए, आप बताइए आपको कितने साल का तजुर्बा है कॉर्पोरेट में? केवल 22 साल की थी जब मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत की थी। अब तो मैं 29 साल की हूँ। अच्छा खासा 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और आप बता रहे जॉब छोड़ दो। 8 साल मेरे हिसाब से काफी है मैडम, छोड़ दीजिए। वाह। क्या रखा है 8 साल में आपने? आई एम श्योर कंपनी के डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, एथिक्स, ग्रोथ, बिजनेस प्लान, कैसे काम करते हैं क्या नहीं, ये सारा सब कुछ सीख लिया रहेगा। अब क्या फर्क पड़ता है मैडम, छोड़ दीजिए, आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। सर, आर यू रियली इन योर सेंसेस? डू यू इवन नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी जेब भरी हुई है। हम मिडिल क्लास, अभी तो सिर्फ पहला अप्रेजल हुआ है, गाड़ी तो ले ली लेकिन घर खरीदना बाकी है, मम्मी पापा को फॉरेन घुमाना बाकी है। देर रात तक काम करने में हमें दुख नहीं बल्कि एक्साइटमेंट आता है। अभी तो मेरे करियर की शुरुआत हुई है, अभी तो चमत्कार होना शुरू हुआ है, और आप कह रहे हैं मैं जॉब छोड़ दूं? मैडम आप सही है, लेकिन जिस चमत्कार की आप बात कर रहे हैं वो किस दिन अत्याचार में बदल जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। ये गले में आपके जो आईडी है वो किस दिन आपके गले की फांसी बन जाएगा, ये समझ नहीं आएगा। ये कॉर्पोरेट जॉब मैडम जेब में पैसे तो देगा लेकिन खर्च करने के लिए समय नहीं। मैं आपको सच बताता हूं, छोड़ दीजिए। चलिए एक बात और बताइए, आप इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है आपसे वार्तालाप करने का, समझने का। अच्छा, अगर आपने मानो कि ये कंपनी छोड़ दी, आपकी जॉब छोड़ दी, तो क्या आपकी कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं नहीं, क्या बंद कर देंगे, उनके पास तो काफी लोग हैं, मैं नहीं तो किसी और को रख लेंगे। एग्जैक्टली माई पॉइंट मैडम, व्हेन यू आर रिप्लेसेबल इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फिर भी आप उस कंपनी के लिए इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, अपना सब कुछ न्यौछावर करके काम कर रही है, आखिर में उसका क्या फायदा? क्या आपके माता पिता, आपके पति या आपके बच्चे कभी आपको रिप्लेस कर पाएंगे? जी नहीं। एग्जैक्टली मैडम, यू आर अ हीरो इन योर सेल्फ। आपको हीरो कहां और बनना है, क्या प्रूव करना है, किसको दिखाना है, ये सब छोड़िए, अंदर के जानवर को फेंक दीजिए। हाँ, अच्छा बताइए आप दिन के कितने घंटे सोते हैं? 6 घंटे। ओ वाव, इतने सारे कैसे कर लेते हैं आप? सर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे ना? नहीं, जाने दीजिए। खैर, एक सर्वे मैं बता रहा हूं जो गूगल पे आपको रिसर्च पे मिल जाएगा। 30 साल की एज के बच्चे 7 घंटे से कम अगर सोते हैं तो उन्हें हाई चांसेस है एट द एज ऑफ 55 हार्ट स्ट्रोक आने के। ये तो ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और 10 साल से कम हो जाती है। मतलब मानो मैडम, मैं आपको बताऊंगा कि आप वो चंगुल में है कि आप 65 तक भी नहीं जी पाएंगे। आर यू स्टिल ओके विद इट? क्या आपने योलो सुना है? यू लिव ओनली वंस। इफ आई थिंक दिस इज राइट फॉर मी, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आफ्टर ऑल, इट्स माय चॉइस, माय डिसीजन। यू आर अ गुड पर्सन टू डिबेट मैडम। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं बताता हूं। आपको पता है 48% of corporate employees are currently suffering to mental stress. बॉस में हामी भरना, जी हाँ करना, उनके काम करना, बॉस के अपने बॉस के बॉस को प्रेस करना, उनकी चापलूसी करना, ये काम अनअवॉइडेड मीटिंग्स पे जाना, फालतू की होती है जो, ठीक है। और उसके बाद क्या, आज तुम यूथ हो, ये सब तुम्हारा शरीर कर पाता है, ठीक है, लेकिन पता है असल में प्रेशर कहां पड़ता है? यहां होता है। इन 2022 एक सर्वे आया है, पूरे विश्व में जितने कॉर्पोरेट में लोगों की मौत हुई है उसमें 11,800 लोग सुसाइड करके मेंटल स्ट्रेस की वजह से मरे हुए हैं, और ये आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। क्या आपको फिर भी ठीक लग रहा है? नो, दिस इज नॉट ओके।
एग्जैक्टली मैडम, थैंक यू। सी, समझना ये होगा अपने को, आप इस कॉर्पोरेट जगत के एक पहिए हैं, गाड़ी मत बनिए। गाड़ी बनने का सपना मैंने देखा था और पता है मैंने क्या हासिल किया, सुनाऊं? डिवोर्स, 2 हार्ट स्ट्रोक्स और मेरे ऊपर 30 से 35 केसेस जो मुझे आए दिन इतने मेंटल स्ट्रेस देते हैं। मैडम, आज मेरी जेब में पैसा है लेकिन मैं उसे खर्च नहीं कर पा रहा हूं। मैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठता हूं लेकिन रात को जब घर जाता हूं तब मैं अपने बेटे की मुस्कान हुआ चेहरा देख नहीं पाता हूं क्योंकि वो सो जाता है। 8 साल बहुत है मैडम, छोड़ दीजिए, समझ जाइए। अच्छा, आप मुझे और एक चीज बताइए, क्या आप स्मोक करते हैं? डू यू स्मोक? यस, व्हाट बिग डील, एवरीबडी डज। कॉर्पोरेट्स का स्ट्रेस तो आपको पता ही है। कॉर्पोरेट लाइफ। चलिए कुछ और पूछ लेता हूं, क्या आपकी मदर इन लॉ सासू मां स्मोक करती है? नहीं, उन्हें करने की क्या जरूरत है? क्यों भला? उनका स्ट्रेस हमारे जितना थोड़ी है। ओह, इज इट? योर मदर इन लॉ पूरे खानदान का ख्याल रखती है, आपके पति, आपके बच्चों का ख्याल रखती है, तभी आप कॉर्पोरेट में जा सकती है। और आप कहती है उन्हें स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस होता है मैडम, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, आपकी मदर इन लॉ जब आपके हंसते खेलते परिवार को देखती है, आपके खिलखिलाते बच्चे के साथ खेलती है, उनका स्ट्रेस बैठ जाता है। पर आप जब आपके परिवार के साथ बैठते भी है फिर भी आपका स्ट्रेस नहीं जाता। दैट इज द रीजन यू स्मोक। मैडम, ऊपर जाने के लिए कई कांटे मुझे भी चुभे हैं। आज मैं टॉप पे जरूर हूं पर यहां पे रहना आसान नहीं है। आपको सच बताऊं, यहां पे बहुत अकेला महसूस होता है। कॉर्पोरेट लाइफ रिस्पेक्ट नहीं, ह्यूमिलिएशन देता है। यहां पे आपको एसेट नहीं, एटलीस्ट और प्रॉपर्टी समझा जाता है। यहां पे लोग आपको दिखावा देते हैं, लोग आपकी चापलूसी करते हैं। मैं मालिक हूं इसके लिए मेरे सामने सर झुकाते हैं, लेकिन जैसे ही कैबिन के बाहर जाते हैं मुझे गालियां देते हैं। यहां पे हर एक लड़का हो या लड़की, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होना तय है। आई एम सॉरी इफ आई एम गेटिंग टू इंस्टेंस, बट मैडम मैं आपको मेरे दिल की बात बता रहा हूं जो मैंने फेस किया है। मैं चाहता हूं कि आज की जनरेशन ये समझे मेरे दुख दर्द को, एंड you can think of yourself. Something more, मैडम, मैं चाहता कि आप इसको छोड़ दीजिए, मार दीजिए कॉर्पोरेट जगत को, वरना मेरी तरह आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा मरना पड़ेगा। आपको पता है मुझे क्या दर्द सता रहा है? ये अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे मैं आपका स्टूडियो छोड़ के घर की तरफ जाऊंगा, मेरा घर मुझे काटने दौड़ेगा। मेरे घर पे मेरे स्टाफ, क्लीनर, नौकर चाकर, ड्राइवर के अलावा मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे घर पे महंगी शराबें हैं, अच्छा खाना है, आलीशान बंगला, स्विमिंग पूल, सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ बैठने वाला कोई नहीं। आज ये दुविधा है कि मैं क्या करूं, मैं किसे समझाऊं। मेरा बस यही मोटिव है कि आज जो मेरे साथ बीता है, कुछ ना कुछ मैं ऐसा कर जाऊं आने वाली पीढ़ियों या यूथ के लिए, ताकि आप सब समझ जाइए क्या होता है। आई एम सॉरी मैडम। आपके पास पता है अपन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा एक चीज जो है वो कॉमन क्या है? क्या आप बता सकती है? कॉमन? यस। हमारे बीच कुछ भी तो नहीं। अच्छा, सोचिए मैडम, एक और मौका देता हूं। श्योर। टाइम मैडम, समय। मेरे बैंक अकाउंट नंबर आपसे डेफिनेटली डिफरेंट रहेंगे, लेकिन मेरे टाइम अकाउंट में भी 24 घंटे है और आपके भी 24 घंटे हैं। आज मैंने मेरे कंपनी के लिए 24 घंटे दे दिए, लेकिन वो क्या मतलब हुआ? आई एम रिप्लेसेबल इन मिनट्स। आपके पास अभी वक्त है मैडम, आप आपके 24 घंटे ऐसे जगह लगाए, अपने लिए लगाए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, जो आपके शौक है पूरे कीजिए, आपके परिवार के लिए दीजिए। सच बता रहा हूं, जब आप मेरे एज के हो जाएंगे ना मैडम, आप मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल कहलाएंगे, मेंटल स्ट्रेस में भी नहीं रहेंगे, और या तो ठीक है पर आप सक्सेस हीरोइन बनना चाहते ना, डेफिनेटली बन जाएंगे मैडम।
सर, आपकी बातें सुनकर अभी ऐसा लग रहा है कि हमने तो हमारी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी। ऐसा नहीं मैडम, पूरी जिंदगी तो मेरी वेस्ट हुई है, आपकी तो सिर्फ शुरुआत है। थोड़ा सा संभल जाएंगे तो आपके आगे पूरी दुनिया है, पूरी जिंदगी बाकी है मैडम। सर, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे और मेरे व्यूअर्स के कॉर्पोरेट लाइफ को लेकर ओपिनियंस चेंज किए। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस राइट थिंग्स एट राइट टाइम। मैं और मेरे व्यूअर्स आपके बहुत आभारी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ फिर जल्द, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी और आप यूं ही हमें मार्गदर्शन देते रहिए, हमें राइट रास्ता दिखाते रहिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, द प्लेजर इज ऑल माइन। आप बिलीव नहीं कर सकते मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आज समझ में आ रहा है शायद मेरे जीवन का यही मोटिव है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। क्या हम आज कॉफी पे चल सकते हैं? अभी नहीं, बट बोलो ना क्या हुआ? तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या तुम अकेले परिवार की जिम्मेदारी उठा पाओगे? कोई रॉयल लाइफ नहीं चाहिए हमें, थोड़ा बहुत कम भी कमा लोगे तो भी चल जाएगा, पर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैडम, मैं तो सालों से आपका वक्त चाहता हूँ। शायद ऊपर वाले ने मेरी विनती सुन ली, बट बात क्या है? बस कुछ नहीं, मैं अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना चाहती हूँ। पॉडकास्टिंग कर लूँगी और बाकी पूरा वक्त आपको, मम्मी को और हमारे बेटे को दूंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय गर्ल। थैंक यू so much. Let's start our new life. यस।